Okay, student, this is Chitrakuti sir, and welcome to all my English learners and guys, students, and my dear friends. Today's topic प्रेजेंट टेंस में आज आपको हम सबसे पहले आपको इसका रिवाइज करवाएंगे। और ये कल वर्क दिया गया था कल होमवर्क में 2 सेंटेंसेस दिए गए थे। कितने सेंटेंसेस? 2। स्ट्रक्चर नंबर यहाँ पे कौन सा आज का स्ट्रक्चर बोलिए? STRU स्ट्रक्चर नंबर 12। CTURE स्ट्रक्चर नंबर 12। यहां पे आपको लिखना है सिंटैक्स SYNTAX, वाक्य की संरचना। सिंटैक्स अभी मत लिखिए, रुकिए, यहां पे लिख लीजिए यूज ऑफ। सिंटैक्स को नीचे लिख दीजिएगा। यहां स्टूडेंट्स लिखिए आप यूज ऑफ बिल है, बिल ऑब्लिक सेल और सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से हम लिख रहे हैं, नोट कर रहे हैं तो भी नहीं आएगा ना फिर। यूज ऑफ बिल ऑब्लिक सेल स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही, देखिए क्लियर है। और ओके, यूज ऑफ बिल ऑब्लिक सेल प्लस, हाँ रुक जाइए, यूज ऑफ बिल ऑब्लिक सेल प्लस हैव टू मीन्स देखिए, गुड इवनिंग, बिल ऑब्लिक सेल प्लस हैव टू प्लस पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ेगा, पढ़ेगी और पढ़ेंगे। ठीक है ना? ठीक है, ये इसकी हिंदी मीनिंग है, बिल ऑब्लिक सेल प्लस हैव टू। तो बिल हैव टू और सेल हैव टू। तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, तो यूज ऑफ जो है आपका स्ट्रक्चर नंबर 12 में बिल ऑब्लिक सेल, बिल हैव टू और सेल हैव टू का यूज है। पढ़ेगा, उसमें हिंदी वाक्य में आएगा लास्ट में, पढ़ेगा, पढ़ेगी। जैसे मुझे यह कार्य करना पड़ेगा, मुझे यह कार्य करना पड़ेगा। एग्जाम्पल में ध्यान दीजिए, इसका पहले आप हम इसका सिंटैक्स लिख लेते हैं। SYNTAX सिंटैक्स इसका। यदि आपको आवाज कम आ रही तो बोर्ड में आप ध्यान से देखिए, एक एक चीज को बोर्ड में सुनिए। ठीक है, बोर्ड में जो लिखा गया उसको देखिए और उसको नोट करिए। ठीक है ना? तो यहां पे आपको सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट में आप SUB तक लिख सकते हैं, SUBJ सब्जेक्ट प्लस, कोई बात कर रहा है क्या? एनीवन टॉकिंग? सब्जेक्ट प्लस बिल ऑब्लिक सेल प्लस हैव टू प्लस V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, तो सब्जेक्ट के बाद आपको लिखना है बिल हैव टू। ठीक है, बिल हैव टू का यूज किसके साथ करना है आपको ध्यान देना है। ठीक है ना? आई और बी को छोड़कर, आई और बी को दो सब्जेक्ट ऐसे हैं, आई और बी। आई बी के साथ आपको सेल हैव टू लगाना है। से सभी सब्जेक्ट के साथ, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी प्रोनाउन हो, कोई भी नाउन हो, सभी के साथ आपको बिल हैव टू लगाना है। पूरे सिंपल फ्यूचर में, पूरे सिंपल फ्यूचर में आई बी के साथ सेल, आई बी के साथ सेल। ठीक है ना?
और आज का जो स्ट्रक्चर है चूंकि ये, ठीक है, इसको आपको हम समझा रहे हैं, अभी हम सिंपल फ्यूचर में नहीं चल रहे हैं। सब्जेक्ट प्लस बिल ऑब्लिक शैल प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो बिल हैव टू का प्रयोग जो है सभी के, यानी आई और बी को छोड़कर, ये जो सेल है यहां पे हम नोट किए दे रहे हैं, ये जो स्टूडेंट सेल है, इस सेल का जो यूज होगा तो सिर्फ आई और बी के साथ, किसके साथ, आई और बी के साथ। आई बी को छोड़कर शेष अन्य जितने भी नाउन प्रोनाउन जो भी आएंगे सब्जेक्ट के रूप में, उनके साथ आपको बिल हैव टू जोड़ना है। क्या लगाना है, बिल हैव टू का प्रयोग करना है। एनी प्रॉब्लम, समझ में आ रहा है? यस। अब देखिए यहां पर अभी मैंने एक एग्जांपल आपको मैं बोल रहा था, जैसे यहां पर मैंने लिख दिया मुझे यह है। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनना है, एक एक लाइन को देखना है और एक एक वर्ड को, एक एक जितने भी हमारे, रिमेंबर माई वर्ड्स एंड लिसन माई वर्ड्स, लिसन माई ईच वर्ड, एक प्रत्येक शब्द को सुनना है, ठीक है ना। कुछ ही क्षण होता है पूरे पीरियड में, कुछ ही एक मोमेंटम होता है, कुछ एक ऐसा पल होता है, इंपॉर्टेंट होता है वो पल, उसी पल में कुछ बच्चे समझ गए, कुछ बच्चे नहीं समझ पाए, तो समझ वही जाते हैं तुरंत जो कार से सुन रहे हैं, कंटिन्यू, एकदम कंटिन्यू देख रहे हैं, एकदम समझ रहे हैं। मुझे यह कार करना ठीक है ना पड़ेगा, मुझे यह कार्य करना पड़ेगा। क्या लिखा है देखिए, करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स इनमें जो है, जो लिखा है यहाँ पे पड़ेगा, पड़ेगी, पढ़ेंगे, यहाँ पर हाँ रुक जाए, आपसे नहीं पूछ रहे हैं, ध्यान देना, यहाँ पे आपको ना लिख लीजिए, ना बड़ा ना भी लिख लीजिए, यानी आपको समझ में आ जाए। लास्ट में आएगा ना पड़ेगा, ठीक है ना, यहाँ पर आएगा आपका नी पड़ेगी, यहाँ पे आएगा आपका ने पड़ेंगे, ना पड़ेगा, नी पड़ेगी, ने पड़ेंगे। बात ना करिए और माइक बंद रखिए, माइक ऑफ रखिए, माइक को खोलना नहीं है आपको जब तक हम नहीं बोलेंगे। बिल हैव टू, ठीक है, बिल हैव टू और शैल हैव टू दोनों का मतलब होगा ना पड़ेगा, नी पड़ेगी, ने पड़ेंगे, ठीक है। मुझे यह कार्य करना पड़ेगा, मुझे यह कार्य करना पड़ेगा, पहला सेंटेंस है, नंबर 1, ठीक है। फर्स्ट है मुझे के लिए हमने सब्जेक्ट क्या लिखा, प्रोनाउन के रूप में क्या है यहाँ पे, आई, क्या है यहाँ पर, आई, ठीक है ना। आई के साथ मैंने क्या बताया, आई और बी के साथ शैल हैव टू, क्या हो जाएगा, आई शैल हैव टू, देख रहे हैं। फिर इसके बाद क्या लिखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो करना यानी क्या माने होता है, डू, ठीक है, समझ में आ गया यहां तक। अब इसके बाद यह कार्य, वर्ब आ गया, वर्ब के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आना है, क्या आना है, ऑब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट में हमने आई लिख लिया, आई के साथ क्या लगेगा, आई के साथ क्या लगेगा स्टूडेंट्स, शैल हैव टू के बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब क्या है, वर्ब होती हिंदी वाक्य में लास्ट में, वर्ब हिंदी में, हिंदी वाक्य कोई भी आप बोलेंगे क्रिया लास्ट में ही आएगी, कहां आएगी, अंत में आएगी, ठीक है। मुझे विद्यालय जाना है, आई हैव टू गो टू स्कूल, मुझे विद्यालय जाना है, तो जाना क्या है, क्रिया, जाना क्या है, और लास्ट में आ रही, कहां आ रही है, लास्ट में। तो हिंदी वाक्यों में कर्ता, कर्म, क्रिया, कर्ता, ऑब्जेक्ट, कर्म, ये देखिए कर्ता के बाद ये कर्म है, फिर क्रिया। अंग्रेजी में कर्ता, क्रिया, कर्म, अंग्रेजी में क्या आता है, कर्ता, क्रिया, कर्म। तो आई शैल हैव टू डू, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट यहां पर दिस वर्क, क्या लिखा है, यह कार्य, दिस वर्क, देखिए क्या लिखा है, पढ़िए इसको, सेंटेंस को, हाँ, आई शैल हैव टू डू दिस वर्क। ऑनलाइन वाले बच्चे सिर्फ ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। आई शैल हैव टू डू दिस वर्क, मुझे यह कार्य करना पड़ेगा, मुझे यह कार्य करना, आई शैल हैव टू डू दिस वर्क। एनी प्रॉब्लम, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लिखिए, नेक्स्ट नंबर 2 एग्जांपल है,
लिखे सेंटेंस है आपके लिए, सभी बच्चों के लिए। लिखिए माली को, लिखते जाइए, माली को बाग में कुछ, माली को बाग में कुछ पुष्प तोड़ने ने पड़ेंगे। वहां लिखा हुआ है ने पड़ेंगे, तोड़ने पड़ेंगे। हिंदी सही लिखेगा, हिंदी गलत नहीं होनी चाहिए। माली को, किसको? माली को, ठीक है ना। माली को बाग में, देख रहे हैं सभी लोग, माली को बाग में कुछ पुष्प तोड़ने पड़ेंगे। किसको? माली को बाग में कुछ पुष्प तोड़ने पड़ेंगे। यहां माली कौन सा नाउन, क्या है ये? नाउन है कि प्रोनाउन? माली नाउन है। माली क्या है? नाउन। नाउन है, कौन सा पर्सन है? माली कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। कौन सा पर्सन है? माली यहां थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर नंबर। तो यहां पर हम सेंटेंस क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे द गार्डनर, क्या लिखेंगे? द गार्डनर, ठीक है ना। अब गार्डनर है, मैंने बताया क्या है शुरू में, आपको स्टार्टिंग में बता दिया गया है, आई बी को छोड़कर विल हैव टू लगेगा। तो द गार्डनर विल हैव टू, द गार्डनर विल हैव टू, विल हैव टू, ठीक है ना। प्लक, प्लक मीन्स क्या होता है? तोड़ना। बर्ब आ गया, ये प्लक मीन्स ये बर्ब आ गया। विल हैव टू के बाद तुरंत आपको ध्यान देना है, सिंटेक्स लिखा हुआ है, ये फार्मूला, सूत्र आपका पूरा इस सवाल को हल करने के लिए, ट्रांसलेट को हल करने के लिए, बिना कोई फार्मूला के। आपने आज तक पढ़ा क्या हमसे? सभी में फार्मूला सिखाया गया ना? आपको सिंटेक्स लिखाते हैं तभी ना आपको समझाते हैं, तभी ना समझ में आती हो बात। आती कि नहीं आती है ना? अगर हम ऐसे कुछ इधर उधर से ट्रांसलेशन रोज 10 तो लिखाएं तो कितना आप याद करोगे? वो याद करने की चीज है। ग्रामर को विथ सिंटेक्स पढ़ने की आवश्यकता है, तभी आएगी ग्रामर। देन यू विल स्पीक इन इंग्लिश, तभी आप अंग्रेजी में बोलेंगे, तभी आप अंग्रेजी में बात कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? अंग्रेजी तभी आपसे आएगी जब विथ सिंटेक्स, सूत्र के साथ, पूरे सिस्टम के साथ, पूरे फार्मूला के साथ आप पढ़ेंगे। और देख भी रहे हैं सामने हर चीज जब भी पढ़ाई जाती है ऑनलाइन क्लास में, सब कुछ एकदम बिल्कुल स्टार्टिंग से। जो स्टूडेंट रेगुलर क्लास ले रहा है आज, उससे आगे कोई नहीं हो सकता, ये मैं जानता हूं। रेगुलर वाला, रोज जो रेगुलर, बहुत सारे बच्चे जो रेगुलर क्लास, उन्होंने क्लास कभी छोड़ा ही नहीं है। एक आध दिन बीच की बात नहीं कहते, सप्ताह में एक आध दिन गैप हो गया हो, नहीं, अधिकांश बच्चे ले रहे हैं। अब क्योंकि आज से उनकी अटेंडेंस भी चालू हो गई है अकॉर्डिंग टू जीके सर, ठीक है। तो द गार्डनर विल हैव टू प्लक, ठीक है ना। फिर इसके बाद है बर्ब आ गया यहाँ पे, तोड़ना। फिर इसके बाद क्या है? कुछ फूल, क्या लिखा है? कुछ फूल। द गार्डनर विल हैव टू प्लक सम फ्लावर्स, क्या लिखेंगे? सम मीन्स कुछ, फ्लावर्स मीन्स फूल, सम फ्लावर्स, ये आ गया ऑब्जेक्ट, कुछ फूल। फिर अदर वर्ड में है आपका बाग में, ठीक है ना। तो द गार्डनर विल हैव टू प्लक सम फ्लावर्स इन द गार्डन, इन द, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? इन द गार्डन। वेरी गुड। ये सेंटेंस आपका रेडी हो गया। द गार्डनर विल हैव टू प्लक सम फ्लावर्स इन द गार्डन। हिंदी में क्या है? माली को बाग में कुछ पुष्प तोड़ने पड़ेंगे। और इस सेंटेंस के अनुसार मिलान कर लीजिए, मैच करिए। ये सब्जेक्ट हो गया, विल हैव टू, ये विल हैव टू हो गया। फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये प्लक हो गया। ऑब्जेक्ट आपका सम फ्लावर्स हो गया। अदर वर्ड्स आपका इन द गार्डन हो गया। क्रम से आ गया, सारी चीजें क्रम से, विथ सीक्वेंस बाय सीक्वेंस सारी चीजें आपके सामने हैं, ठीक है। एक एक वर्ड को आपको समझाया जा रहा है। अब समझना है नहीं समझना वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। आप कितने समझदार हैं ये बाद में ही पता चलेगा जब टेस्ट होगा। नंबर 3, नेक्स्ट सेंटेंस लिखिए।
लिखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, पढ़ते जाइए। कितने ही बड़े बड़े ट्रांसलेशन हो सब बन जाएंगे आपसे। देखिए क्या लिखा है, पढ़िए सेंटेंस पढ़िए। नहीं, जिसका नाम लेंगे वही बोलेंगे। राधिका शुक्ला, आप पढ़िए इसको, सेंटेंस क्या लिखा है, राधिका शुक्ला। वेरी गुड। आजीविका का मतलब होता है रोजी रोटी, घर का खर्चा, घर का खर्चा पानी, घर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है ना, सारी चीजें व्यवस्थित करने के लिए, यानी कि घर को चलाने के लिए, ठीक है, आजीविका। पिताजी को आजीविका चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, धन कमाना पड़ेगा। क्या कमाना पड़ेगा, वेरी गुड। हाँ ठीक है, तो सभी के पिताजी धन तो कमाते ही हैं, कमाते हैं धन, पैसा कमाते हैं, काम करते हैं, ड्यूटी करते हैं, तभी तो घर चलता है, तभी हमारे घर की आजीविका चलती है। आजीविका क्या होती है, आजीविका। तो आजीविका जो है यहाँ पर आजीविका, आजीविका लिख दीजिए, छोटी ही भी होगी यहाँ पे थोड़ा सा मिसगाइड हो रहे थे हिंदी में। तो पिताजी को आजीविका, छोटी ही भी होगी, पिताजी को आजीविका चलाने के लिए धन कमाना पड़ेगा। अब शुद्ध आया हिंदी में, ठीक है, आजीविका चलाने के लिए धन कमाना पड़ेगा। तो पिताजी यहां पर नाउन है कि प्रोनाउन, नाउन, पिताजी क्या है, नाउन है स्टूडेंट्स। तो यहां पे हम सबसे पहले लिखेंगे फादर, क्या लिखेंगे, फादर, नाउन है और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ये पिताजी आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। पिताजी के अनुसार क्या आएगा, विल हैव टू, क्या आएगा, विल हैव टू। माइक बंद कर लें एक बार, बेटा माइक बंद कर लो प्लीज, प्लीज वर्ड बोलना ना पड़े। एक गुरु को जब स्टूडेंट को प्लीज बोलना पड़ता है तो बड़े शर्म की बात होती है, इसका विशेष ध्यान देना, ठीक है ना। यहां से जब आप हमारे एक एक आदेश का पालन करेंगे तो मां सरस्वती आपके अंदर जरूर जाएंगी, आपके माइंड में आएगी, लेकिन आप मेरी आदेश का पालन नहीं करोगे और मजाक समझेंगे, नहीं, कुछ नहीं बनेगा, ये ध्यान देना। कभी कुछ जीवन में कर नहीं पाओगे यदि आपने आदेश का, गुरु के आदेश का पालन नहीं किया। सो स्टूडेंट्स, ऑलवेज द स्टूडेंट्स आर टू always obey and respect your teachers. The father will have to, the father will have to, यहां तक ध्यान दीजिए, देखते रहिए, स्टार्ट कर दिया आपने सेंटेंस को, फादर विल हैव टू। अब इसके बाद हमें देखना है बेटा, यहां पर है आपको देखना है वर्ब, क्या लिखना है, वर्ब। तो धन कमाने को अंग्रेजी में अर्न कहते हैं, क्या कहते हैं, अर्न, क्या कहते हैं। तो फादर विल हैव टू अर्न, EARN, ये भी लिख लीजिए। एक एक चीज को नोट करिए तभी समझ में आएगा, एक एक वर्ड को नोट करिए। अर्न मीन्स कमाना, ठीक है। अब इसके लिए क्या लिखा है यहां पर, ध्यान देना है, किस लिए कमाना पड़ेगा, आजीविका चलाने के लिए क्या कमाना पड़ेगा, धन। तो यहां पर आपको पहले यह चीज लिखना है, कमाना हो गया अर्न। अब हमें देखना ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा धन है, ऑब्जेक्ट क्या है, धन, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया और ये आपका वर्ब हो गया, क्या हो गया, वर्ब। और ये, ठीक है ना, को आजीविका, ये को आजीविका चलाने के लिए हमारा यहां तक ये अदर वर्ड हो गया, क्या हो गया, ये अदर वर्ड। एक तरफ से ध्यान से देखते रहिए, ये आपका जो पिताजी है यहां पर ये आपका सब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, ये सब्जेक्ट, ये मैंने लिख दिया। तो फादर विल हैव टू अर्न, फिर इसके बाद लिखना यहाँ पे MONEY, मनी। माइक बंद कर लो बेटा, टर्न ऑफ योर माइक। फादर विल हैव टू अर्न मनी, फादर विल हैव टू अर्न मनी फॉर, नहीं बस फादर, फादर विल हैव टू अर्न मनी, लिख गया। अब किसके लिए, किस लिए धन कमाना पड़ेगा, आजीविका चलाने के लिए।
क्या चलाने के लिए? आजीविका चलाने के लिए। तो यहां पे आपको अंग्रेजी लिखनी है फॉर मीन्स के लिए, फॉर लाइवलीहुड। माइक बंद रखो बेटा, टर्न ऑफ योर माइक, टर्न ऑफ योर माइक, माइक बंद रखें। फादर विल हैव टू अर्न मनी फॉर लाइवलीहुड। फादर विल हैव टू अर्न मनी फॉर लाइवलीहुड, ठीक है ना। नंबर 4, टर्न ऑफ योर माइक, अपना बंद रखे, माइक बंद रखो बच्चों, बार बार बोलना पड़ता है, बार बार समझाना पड़ता है कि माइक बंद रखें। हाँ, तो पिताजी को आजीविका चलाने के लिए धन कमाना पड़ेगा। फादर विल हैव टू अर्न मनी फॉर लाइवलीहुड, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लिखिए। ओके, वेरी गुड। अब ठीक है, अब आपकी आवाज भी क्लियर आ रही है। आप लोग थोड़ा सा माइक बंद रखें, जब पूछेंगे तब बताना, तुरंत माइक ऑफ कर लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस इज हियर। यहां पे आपको एक दूसरा वाक्य लिख रहे हैं, ठीक है। लिखिए, हमें हमें गुरुजी के आदेश का पालन जल्दी जल्दी लिखे बेटा, बाद में जब हम इसको रब करेंगे, मिटाएंगे, तो फिर बच्चे कुछ बोलते हैं अभी मत मिटाइए, मत वो करिए, तो इससे टाइम वेस्ट होता है। हमें गुरुजी के आदेश का पालन करना पड़ेगा। आवाज आ रही? हमें गुरुजी के आदेश का पालन करना पड़ेगा, ये लिखा है ना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे, और पहचान भी लिखा हुआ है, ये पहचान लिखा हुआ है, ना पड़ेगा, नी पड़ेगी, ने पड़ेगी, लिखा है। कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम? सामने देखा करिए। हाँ, हमें गुरुजी के आदेश का, माइक बंद रखो फिर से, हमें गुरुजी के आदेश का पालन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या हमें लिखना है? हमें की अंग्रेजी क्या होगी? बी, और बी के साथ क्या बताया मैंने? आई, और बी के साथ शैल हैव टू, आई और बी के साथ शैल हैव टू। तो लिखे वी शैल, हाँ, वी शैल हैव टू, ठीक है। पालन, आदेश का पालन करना पड़ेगा। किसका? आदेश का। हमें गुरुजी के आदेश का पालन करना पड़ेगा। तो पालन करना अंग्रेजी में होता है ओबे। क्या होता है? OBEY, ठीक है ना। एनी प्रॉब्लम? We shall have to obey our, लिखे, we shall have to obey our teachers, गुरुजी, ठीक है, या टीचर। We shall have to obey our teachers, हमें गुरुजी के आदेश का पालन करना पड़ेगा। इसी को हम यहां पे इस प्रकार से भी लिखेंगे, We shall have to obey the order of our teachers, the order of our teacher, हाँ, अपने गुरुजी का। यहां पे आप ऑब्लिक करके लिख लेंगे, ऑब्लिक द ऑर्डर या यहां पर आपको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, द टीचर नहीं, यहां पे लिखे, पहले यहां पे लिखे द टीचर्स ऑर्डर यानी कि आदेश, ठीक है। दोनों चीज लिख लीजिए। वी शैल हैव टू ओबे आवर टीचर्स, या इसकी जगह में हो जाएगा वी शैल हैव टू ओबे द टीचर्स ऑर्डर, द टीचर्स ऑर्डर। नंबर 5, इस बार स्टूडेंट्स को, सभी को आपको बनाना है,
ठीक है, इस सेंटेंस को आपको स्वयं बनाना है, लिखना फॉर स्टूडेंट्स के लिए ये सेंटेंस। देखिए उससे रिलेटेड जो ऊपर लिखा हुआ है, यूज ऑफ विल हैव टू, शैल हैव टू, जो उसका मतलब है हिंदी में, उससे रिलेटेड सारे सेंटेंसेस हैं, सारे एग्जाम्पल उससे रिलेटेड होंगे। मां को घर का सारा काम करना पड़ेगा। अब मां, सबकी मम्मी घर का पूरा काम करती हैं, मम्मी से ज्यादा कोई वर्क नहीं करता बेटा। आपकी मम्मी सबसे ग्रेट है, आपकी मां सबसे महान है, और प्रथम गुरु जो मां है, मम्मी पापा से बढ़ करके, माने ये कह सकते हैं, यू कैन से, अगर हमारे आज इस युग में, कलयुग में साक्षात भगवान है तो वो हमारे माता पिता हैं। कौन है? जिनके आप साक्षात मॉर्निंग में सबसे पहले आप ही दर्शन करते हैं। सही है? समझ में आ रहा है? तो सभी बॉयज को, मम्मी पापा को, गर्ल्स को सभी गुड मॉर्निंग। और जो बॉयज हैं चरण स्पर्श करके सुबह जल्दी उठें, धरती माता को प्रणाम करें, और अपने मम्मी पापा को, अंकल आंटी, ग्रैंड माँ, ग्रैंड पा, सभी को चरण स्पर्श करके सबसे पहले प्रणाम करना चाहिए। तो हमारे जो आज साक्षात ईश्वर है हमारे, वो कौन है? हमारे पेरेंट्स हैं। कौन है? पेरेंट्स। पेरेंट्स आर आवर गॉड। पेरेंट्स हमारे कौन है? ईश्वर है। पेरेंट्स हमारे कौन है? ईश्वर। ठीक है, तो इसका ध्यान देना है, अपने पेरेंट्स के साथ कभी चीटिंग नहीं करना है, उनसे झूठ नहीं बोलना है, यू डोंट टेल अ लाई। ठीक है ना? आपको बिफोर योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के सामने कभी झूठ नहीं बोलना है, गुरु के सामने झूठ नहीं बोलना है, इसका विशेष ध्यान देना है, और पेरेंट्स की बात माननी चाहिए। तो हमारे मम्मी पापा कौन है आज? ईश्वर के समान। ठीक है ना, ईश्वर है फर्स्ट। ठीक है ना, तो इसका ध्यान देना है। मां को घर का सारा काम करना पड़ेगा। मम्मी ही है जो सबसे पहले आपके लिए, आपको उठाती हैं, आपका होमवर्क कराती हैं, होमवर्क कराती है ना, आपको नए वस्त्र देती है, रोज धुल करके, साफ करके, है ना, इस्त्री करके, प्रेस करके देती है ना, हमें लंच देती हैं, ब्रेकफास्ट भी देती है सबसे पहले, फिर लंच के लिए हम टिफिन भी लाते हैं, मम्मी ही बनाती होंगी। राइट है? राइट है या नहीं? जब आप जाओगे अभी डिनर करोगे, कब करो? डिनर करते ना, तो इसका ध्यान देना है। तो अपना माइक बंद रखें, किसी की आवाज ज्यादा आ रही है, माइक अपना ऑफ रखें। मां को घर का सारा काम करना पड़ेगा, ये स्टूडेंट्स के लिए मैंने दिया हुआ। किसके लिए? स्टूडेंट्स के लिए आप लोग करेंगे। हाँ, ये स्टूडेंट्स के लिए आप लोग करेंगे, और यहां स्क्रीन में नीचे करना है। फिर आपको, ठीक है ना, 40 सेकंड के बाद इसको आपको मिलान कर लेना है। बनाइए, यहां से बिल्कुल नहीं देखना है। What happened? Who are you? Yes. आपको यहां से चेक नहीं अभी करना, अभी अपने से आप बनाएंगे सभी बच्चे। और फिर यहां से मिलान करना, टेली कर लेना है, मैच कर लेना है। और मिलान करना है और देखना है। अब देखिए, चेक करिए, मां को घर का सारा काम करना पड़ेगा, मदर विल हैव टू डू होल वर्क ऑफ होम। होल वर्क ऑफ, होल यानी संपूर्ण काम, सारे काम। ठीक है, समझ में आ रहा है? होल वर्क ऑफ होम, घर का सारा काम, घर का सारा काम। मदर विल हैव टू डू होल वर्क ऑफ। एनी प्रॉब्लम? ठीक, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेंटेंस है नंबर 6। ओके बेटा, वेरी नाइस। हाँ,
हाँ लिख सकते हैं, मॉम, मम्मी, ठीक है ना, MUMMY, ये मॉम लिख रहे हैं, मदर लिखेंगे, इंग्लिश वर्ड है, ठीक है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विल हैव टू डू होल वर्क ऑफ होम। कितने बच्चों का सही था? सही था, कुछ बच्चों, ठीक, वेरी गुड, ठीक, ओके स्टूडेंट। नंबर, हाँ नंबर 6, नंबर 6 लिखे, नंबर 6, बात नहीं करना है, नंबर 6, लिखे, हमें रोज रोज अपना हमें रोज अपना गृह कार्य हमें रोज अपना गृह कार्य करना पड़ेगा। गृह कार्य यानी होमवर्क, हमें रोज अपना गृह कार्य करना पड़ेगा, ये भी बनाएंगे आप। और इसके बाद हम टैली करेंगे, मैच करवाएंगे सभी स्टूडेंट्स का। आपको स्वयं बनाना है, सभी स्टूडेंट्स को, हाँ समय भी दिया जा रहा है ऑनलाइन में बनाने के लिए। हमें रोज अपना गृह कार्य करना पड़ेगा। बनाइए बनाइए, हाँ ठीक है, बना लीजिए। नंबर 7 है, गृह कार्य होमवर्क, गृह कार्य यानी SW जो होता है, देखिए बेटा, बच्चों को, आप लोगों को क्या करना है, अभी मैंने कितना लेक्चर दिया, कितना समझाया कि बात मानना है, आप लोगों को ध्यान देना है, माइक बंद करके कुछ भी बोलना है, बात करें और तुरंत माइक ऑफ कर दें। देखिए इससे आपके जो गुरु हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, मुझे भी डिस्टरबेंस होती है, क्योंकि मेरे कान में भी आपकी बराबर आवाज आ रही। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, बस 1 सेकंड, मैं एक सेंटेंस आपको दे रहा हूं। हाँ, 1 मोर सेंटेंस, माइक ऑन नहीं करना है, माइक ऑफ कर, बंद कर लीजिए अपना। हाँ, हमें रोज अपना गृह कार्य करना पड़ेगा। एक सेंटेंस और मैंने नंबर 7 में दिया हुआ है, बच्चों को आज एक मधुर गीत गाना पड़ेगा। हाँ, द चिल्ड्रन विल हैव टू, तो बच्चों को आज एक मधुर गीत गाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसमें आपको पहले ये वाला हम क्लियर कर देते हैं, इसमें होगा विल, बी, शैल, वी शैल हैव टू, आपको सभी को मिलान कर लेना है और अपना मूल्यांकन स्वयं करना है कि हमसे कितना कंप्लीट हुआ, कितना गलत हुआ, क्या सही हुआ, उसको आपका स्वयं इवैल्यूएशन करेंगे, सेल्फ एवैल्यूएशन, सेल्फ एग्जामिन करेंगे। नंबर 6 रेडी है, वी शैल हैव टू डू अवर होमवर्क डेली, हमें रोज अपना गृह कार्य करना पड़ेगा, सेल्फ एग्जामिन करें और मिलान करें, मुझसे मत बताएं, आप स्वयं स्टडी करें, क्योंकि ऑनलाइन में इतना टाइम नहीं होता है, ऑनलाइन क्योंकि यहाँ पे लाइव चल रहा है, लाइव क्लास है। वी शैल हैव टू डू अवर होमवर्क डेली। इसके बाद नंबर, हाँ नंबर 7 में हम इसको क्लियर करें। ओके ओके बेटा, ओके, हम नहीं अभी रब नहीं करेंगे, मिटाएंगे नहीं। हाँ, द चिल्ड्रेन, इसमें आपका हो जाएगा विल हैव टू,
थर्ड पर्सन है, प्लूरल नंबर। ओके 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 मिलान, आप अपना आप नहीं लिखिए, हम मिलान करने के लिए बोलेंगे ना। बच्चों को आज एक मधुर गीत गाना पड़ेगा। द चिल्ड्रन विल हैव टू सिंग अ स्वीट सॉन्ग, सिंग अ स्वीट सॉन्ग टुडे। अब बेटा हम साइड हो जाते हैं, आप ऐसा नहीं, लिखने के बाद साइड नहीं होंगे। द चिल्ड्रन विल हैव टू सिंग अ स्वीट सॉन्ग टुडे। बच्चों को आज एक मधुर गीत गाना पड़ेगा। एक मधुर गीत, आ स्वीट सॉन्ग। बच्चों को आज एक मधुर गीत गाना पड़ेगा। एक बार फिर से आपको हम रिवाइज करवा दें। मुझे यह कार्य करना पड़ेगा, आई शैल हैव टू डू दिस वर्क। माली को बाग में कुछ पुष्प तोड़ने पड़ेंगे, द गार्डनर विल हैव टू प्लक सम फ्लावर्स इन द गार्डन। पिताजी को आजीविका चलाने के लिए धन कमाना पड़ेगा, फादर विल हैव टू अर्न मनी फॉर लाइवलीहुड। हमें गुरुजी के आदेश का पालन करना पड़ेगा, वी शैल हैव टू ओबे आवर टीचर्स। ये वी शैल हैव टू ओबे द टीचर्स ऑर्डर। माँ को घर का सारा काम करना पड़ेगा, मदर विल हैव टू डू होल वर्क ऑफ होम। हमें रोज अपना गृह कार्य करना पड़ेगा। इसमें ना पड़ेगा, नी पड़ेगी, ने पड़ेंगे। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में विल हैव टू शैल हैव का जो मतलब है वहां लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहां पे हमें रोज अपना गृह कार्य करना पड़ेगा, वी शैल हैव टू डू यह मेन वर्ब है, अवर होमवर्क डेली। बच्चों को आज एक मधुर गीत गाना पड़ेगा, द चिल्ड्रेन विल हैव टू सिंग अ स्वीट सॉन्ग टुडे। विल हैव टू सिंग अ स्वीट सॉन्ग टुडे। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? ठीक है, कोई सभी स्टूडेंट समझ में आ गया? हाँ, आवाज नहीं करना है और ऐसा कुछ नहीं बोलना है जिससे आप को जो है हम सुन पाए और आप गलत वर्ड बोलेंगे तो ऐसा नहीं कि आप स्कूल में नहीं आओगे, स्कूल में आएंगे, यू विल बी पनिश्ड, आपको दंडित किया जाएगा। फिर इस तरह से नहीं, ऐसा दंडता नहीं करना है। ये नहीं कि हम घर में हैं तो घर में हम आपके नहीं आ सकते, हम आपके पेरेंट्स को बोल देंगे, वहीं पर आपकी पिटाई हो जाएगी। तो गलत वर्ड नहीं बोलना है और चिल्लाना नहीं। और डिसिप्लिन का मैंने बार बार बताया, विदाउट, यदि आप अनुशासन में नहीं रहेंगे, अनुशासित नहीं पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा। बिकॉज यू नो दैट discipline can make the country great and strong. Discipline gives us new opportunities to the people of India. It makes them responsible citizens. It inspires them to work hard. People should believe in discipline and devotion to duty. They should work for the welfare of their country. They should work for the welfare of their parents, teachers, on institutes, academic and other sectors. So students, you must be disciplined when you are studying. When you are studying, जब आप पढ़ाई करें तो बिल्कुल ध्यान देना है कि बिल्कुल डिसिप्लिन में रहकर पढ़ाई करें। किसी का भी पीरियड लें, जब आप डिसिप्लिन में पढ़ोगे तो आपके ड्रीम्स पूरे होंगे, आपके ड्रीम्स निश्चित रूप से पूरे होंगे। जो आपने अपना ड्रीम बनाया हुआ है, इट्स माई ड्रीम, ये मेरा सपना है, आई वॉन्ट टू बिकम एन इंजीनियर, आई वॉन्ट टू बिकम एन IAS ऑफिसर, आई वांट टू बिकम अ पुलिस ऑफिसर। स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से आपको ड्रीम आपके तभी पूरे होंगे जब आप डिसिप्लिन में रहेंगे, अपने पेरेंट्स की बात मानेंगे, आप अपने मम्मी पापा की बात मानेंगे, अपने गुरुजनों की बात मानेंगे, प्रतिदिन विद्यालय आएंगे, अनुशासन में रहकर स्टडी करेंगे। और मैंने आपसे फिर आज बता रहा हूं, अब आज से सभी बच्चे अपनी ऑनलाइन की कॉपी में 10 वर्ड्स लिख लीजिए। 10 वर्ड्स लिख, राइट
राइट 10 वर्ड्स, राइट एंड लर्न लिखे, हाँ उसी के नीचे होमवर्क डालिए। राइट, सभी स्टूडेंट्स लिखे, नोट करें। राइट एंड लर्न, राइट एंड लर्न, राइट एंड, पहले आप पूरी बात मेरी नहीं होने देते, बीच में बोल देते हैं। आप मेरी पूरी बात तो सुनिए, लिसन मी, लिसन माई वर्ड्स, लिसन माई सेंटेंस, कंप्लीट माई सेंटेंस, मेरे सेंटेंस को पूरा हो जाने दीजिए, फिर बोलिए। राइट एंड लर्न लिखे, राइट एंड लर्न, राइट एंड लर्न लिखे। 10 वर्ड्स, 10 TEN, 10 या 1 0 लिख लें। राइट एंड लर्न 10 वर्ड्स एवरी डे, राइट एंड लर्न 10 वर्ड्स एवरी डे, राइट एंड लर्न 10 वर्ड्स एवरी डे। इसका मतलब होता है आपको प्रतिदिन 10 शब्द लिखना है और याद करना है। 10 वर्ड्स, 10 वर्ड्स मतलब है कि प्रतिदिन आपको 10 नए शब्दों को याद करना है, ठीक है ना। जो वर्ड आपसे नहीं आते हैं, जो मीनिंग्स आपसे, वर्ड पावर, वोकैबुलरी, जब तक आपका वोकैबुलरी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, इंग्लिश में हम कितना ही ग्रामर आपको समझा दें, इंग्लिश की ग्रामर आप कितना ही समझ जाएं, लेकिन आपके पास यू हैव नो वोकैबुलरी, यू हैव नो वोकैबुलरीज। लिसन मी, लिसन मी, लिसन मी स्टूडेंट्स, माइक बंद कर ले, अपना माइक बंद रखें। लिसन माई वर्ड्स एंड रिमेंबर मी स्टूडेंट्स, रिमेंबर इट एंड लर्न एवरी डे। यदि आप रोज 10 वर्ड याद करते हैं, कितने वर्ड्स, 10 शब्द लिखते हैं और एक चयन करते हैं डिक्शनरी से, आप रोज अपने डिक्शनरी से या आप अपने ग्रामर की बुक से या आप अपने कहीं से भी आपके जो वर्ड पावर मीनिंग्स लिखाई जाती हैं, जो भी आपको वर्ड पावर स्कूल में लिखाई जाती है, बीच मत बोलिए, डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट डिस्टर्ब मी बेटा, बीच मत बोलिए, पहले मेरी बात को सुनिए, आवाज मत करिए, अपना माइक बंद रखिए, बीच में डिस्टर्ब कर देते हैं। रोज ऐसे कोई ना कोई स्टूडेंट डिस्टर्ब कर देता है, इसलिए मैं ढंग से पढ़ा भी नहीं पाता, कुछ बच्चों की वजह से। जो मुझे पढ़ाना होता है मैं वो भी भूल जाता हूं, क्योंकि मैंने बार बार कहा आई एम ए ह्यूमन, मैं एक इंसान हूं, मैं कोई कंप्यूटर नहीं हूं। आप लोग बार बार मुझे डिस्टर्ब कर देते हो बिना मतलब के, सुनते नहीं है बच्चे, सुनना है, लिसन माय वर्ड्स। तो स्टूडेंट्स, आपको प्रतिदिन 10 वर्ड्स याद करना है, नोट करना है, लिखना है, ठीक है। जब आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी, आपके पास वर्ड पावर होंगे, नए वर्ड्स, प्रतिदिन नए वर्ड्स, प्रतिदिन नए वर्ड्स आपके पास आएंगे, आपके माइंड में आएंगे रोज। और रोज आपको देखिए यहां पे, रोज मेरे ग्रामर में आपको रोज नए वर्ड मिलते होंगे, मिलते हैं, रोज कुछ न कुछ नया वर्ड मिलता है। देखिए यहां पे लाइवलीहुड लिखा होगा, कहां पर लिखा है, किस नंबर में, ये लिखा हुआ है, आजीविका लिखा है। नए वर्ड्स आपको रोज मिलेंगे, अर्न लिखा हुआ है, बहुत सारे वर्ड लिखे हुए हैं, बहुत सारी मीनिंग्स इसमें लिखी हुई हैं, लिखे हैं। तो मैंने क्या बताया, क्लॉज और फ्रेज को मिलकर एक सेंटेंस बनता है। A sentence is a group of words which makes complete sense is called sentence. तो स्टूडेंट्स, आपको रोज, अगर आप रोज वोकैबुलरी, रोज मीनिंग्स, एंटोनिम हो चाहे वो विलोम शब्द याद करें तो आपका एंटोनिम क्लियर हो जाएगा। आपको होमोफोन्स याद करना है, होमोफोन्स, पैरानिम्स, समान ध्वनि वाले शब्द जिन्हें कहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा सेल, क्या कहा, सेल, 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 है ना। तो एक सेल माने बेचना, एक सेल माने बेचना, SELL, SELL। और एक होता है CELL, सेल होता है, CELL होता है ना। और एक वो सेल एक होता है जो हम लोग, बैटरी जो होती है, देखते हैं ना सेल, घड़ी में जो डालते हैं, ठीक है। और एक सेल होता है कोशिका, एक सेल साइंस में कोशिका होती है, क्या होती है, कोशिका। और एक होता है SHELL, सेल, एक होता है सेल, क्या होता है, सेल, ठीक है ना। तो सेल जो होता है SHELL, वो सेल माने होता है शंख, क्या होता है, शंख। ऐसे बहुत से वर्ड्स, ये जो एंटोनिम्स हैं, जो पैरानिम्स हैं,
इनके माध्यम से बहुत नए नए वर्ड्स आपको मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट यू हैव टू अरेंजमेंट ऑफ वर्ड पावर। एवरी वर्ड इज गिवन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर टू मिनिमाइज स्पेस देयर बिटवीन देयर मीनिंग्स given under the main which from they are derived. Nothing official about in India. Pronunciation of main words have been given to full immediately after each word when word that more modern tendency. If you have not vocabularies, glossaries, antonyms, paronyms, you can't understand what am I speaking before you, what am I teaching before you. आप कभी समझ नहीं पाएंगे। आपको ज्यादा से ज्यादा वर्ड पावर, वेकेबुलरी, इफ वी वांट टू लर्न एनी लैंग्वेज, यदि किसी भी भाषा को हमें सीखना है, सीखना चाहते हैं, तो हमें उसके शब्दों का ज्ञान होना चाहिए, उसके शब्दों का ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। और नॉलेज कैसे आती है? हमारे भूख से आती है। जब हमारे अंदर भूख होगी, हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होगी, हमारे अंदर जिज्ञासा होगी, और यदि हमारे अंदर जानने की इच्छा नहीं है, जिज्ञासा नहीं है, तो आपको कुछ भी, आपके सामने कुछ भी, जैसे कहते हैं ना, हिंदी में एक कहावत है कि भैंस के आगे, भैंस के आगे बोलिए क्या बाजे? बीन। वही स्थिति होगी। और जो सत्यनारायण की कथा, ऐसे बच्चे होते हैं, ऐसा लगता है घर में मम्मी पापा को दिखा रहे हैं कि हमने ऑनलाइन क्लास हम लिए हुए हैं, पढ़ रहे हैं, और वो सत्यनारायण की कथा कभी इधर जाएंगे, कभी टॉयलेट में जाएंगे, कभी उधर देखेंगे, कभी ऑनलाइन क्लास मोबाइल रख करके कभी दूसरा सब्जेक्ट करेंगे, कभी कुछ करेंगे। वो चीटिंग है। वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, वो भटकते रहेंगे, उनका सिर्फ भटकाव रहेगा। मैंने बार बार अपने ऑनलाइन माध्यम से कहा, मन लगाकर जब भी किसी विषय को आप पढ़ें, पूरा टाइम दें, समय दें। मुझे भी पता है कि बहुत देर तक पढ़ाने से बच्चे ऊब जाते हैं एक ही क्लास को। मैं ज्यादा आपका समय, मेरा भी समय कीमती है, मेरे पास तो बहुत इतना वैल्यूएबल टाइम होता है मेरा, एक एक मिनट का, उसके बाद भी मैं आपको 1 आवर से ज्यादा समय देता हूं, और कभी काफी बिजी लाइफ है, उसके बाद भी समय देता हूं। तो स्टूडेंट्स, आज का होमवर्क आपके सामने ये रहा। चलिए पहला होमवर्क नोट करें। फर्स्ट, आपको तो ये रोज करना है, राइट एंड लर्न 10 वर्ड्स, 10 मीनिंग्स, वेकेबुलरी एवरीडे। तो वेकेबुलरी तो आपको पर डे करना है। क्या करना है? वेकेबुलरी मतलब होता है शब्दकोश। लिखे VO, लिखे VOCA, VOCABULARY, VO, यहां से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, VOCABULARY। वेकेबुलरी मतलब होता है शब्दकोश, होता है शब्दकोश, ठीक है। और पहला ट्रांसलेशन मैं आपको दे रहा हूं, फर्स्ट ट्रांसलेशन, उसको आपको नोट करना है। लिखे लिखे, मुझे कल गांव जाना पड़ेगा। लिखे पहला ट्रांसलेशन, मुझे कल गांव जाना पड़ेगा, मुझे कल गांव जाना पड़ेगा, मुझे कल गांव जाना पड़ेगा। लिख गया? लिखे, छात्रों को यहां फुटबॉल का मैच खेलना पड़ेगा, छात्रों को यहां फुटबॉल का मैच खेलना पड़ेगा। छात्रों को, क्या लिखा? छात्रों को यहां फुटबॉल का मैच खेलना पड़ेगा, छात्रों को यहां फुटबॉल का मैच खेलना पड़ेगा। लिखे, उसे समय पर अपना कार्य समाप्त करना पड़ेगा, उसे समय पर अपना कार्य समाप्त करना पड़ेगा, उसे समय पर अपना कार्य समाप्त करना पड़ेगा। ओके, कितने हो गए? 3। उसे समय पर अपना कार्य करना, समाप्त करना पड़ेगा, है ना।
उसे समय पर अपना कार्य समाप्त करना पड़ेगा। लिख गया? नेक्स्ट लिखिए, मुझे अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी। मुझे अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी। मुझे अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी। ट्रांसलेशन आपको दे रहे हैं, जो पढ़ाया है ना उसका होमवर्क है, इससे रिलेटेड है, और आपको होमवर्क दिया जा रहा है तो इसको करना है, ट्रांसलेट करना है। मुझे क्या लिखा? बात समझ में आ रहा जो मैं दे रहा हूं? क्या है ये? होमवर्क है। क्या ये? होमवर्क। कभी कभी कुछ बच्चे बिना मतलब के कोई क्वेश्चन कर देते हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता, सर ये क्या है जो दे रहे हैं? अरे जो अभी आपने पढ़ा, मैं बताया ना कि होमवर्क नोट करिए, तो आप कभी, इसका मतलब आपका ध्यान नहीं था, आप मेरी बात सुन नहीं रहे थे ठीक से। कितने ट्रांसलेशन हुए? 4। नंबर 5 लिखे। लिखे, दादाजी को लिख गया, संगम में स्नान करने के लिए, दादाजी को संगम में स्नान करने के लिए प्रयागराज जाना पड़ेगा। संगम में स्नान करना है तो प्रयागराज जाना ही पड़ेगा, ध्यान रखना। दादाजी को संगम में स्नान करने के लिए, स्नान आधा सा बड़ा ना छोटा ना, स्नान करने के लिए दादाजी को संगम में स्नान करने के लिए, सुनते रहिए बेटा, सिर्फ बोलिए नहीं, आवाज अपना माइक ऑफ रखिए, माइक को बंद रखिए अपना। दादाजी को संगम में स्नान करने के लिए प्रयागराज जाना पड़ेगा। फोन आ रहा है बेटा, जल्दी करो। आवाज नहीं आ रही, एक बार फिर से हो गया होगा। राज देखिए, राज वो जब फोन आता है तो वो हो जाता है, चेक करिए। अब ओके स्टूडेंट, कैन यू हियर माई वर्ड्स? कैन यू हियर मी एवरीवन? ओके, लास्ट सेंटेंस है, दादाजी को संगम में स्नान करने के लिए कहां जाना पड़ेगा? प्रयागराज। वेरी गुड। तो दादाजी को स्नान करने के लिए कहां जाना पड़ेगा? प्रयागराज। ठीक है, कितने ट्रांसलेशन आपको बनाने के लिए होमवर्क के रूप में दिए हैं? 5। कल ये 5 ट्रांसलेशन जिस स्टूडेंट के रहेंगे उन बच्चों को ऑनलाइन चॉकलेट खिलाई जाएगी। 5 ट्रांसलेशन जिन बच्चों के सही रहेंगे, कैसी चॉकलेट खिलाई जाएगी? ऑनलाइन। कोई प्रॉब्लम? खा सकेंगे? खा, ठीक है, खा नहीं, यहां से हम खिलाएंगे तो आप महसूस करिएगा ना कि सर हमें नहीं तो हम स्कूल में आके देंगे ना आपको। स्कूल जब आप आएंगे कल, तो आपको नेक्स्ट डे जब आएंगे तो आपको चॉकलेट दी जाएगी, पर आपको ऑनेस्टी, ईमानदारी से बोलना पड़ेगा, मेरे सभी ट्रांसलेशन, माई ऑल ट्रांसलेशन और करेक्ट। ठीक है, कैसे बोलेंगे? ऑनेस्टी से। चॉकलेट लेने के लिए झूठ नहीं बोलना है। कितने बच्चे झूठ बोलेंगे यहां बताइए? रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स। एक 4 कहां बनेगी? इनका एक ही एक ना बताया गया सबका, कैसे तुम क्वेश्चन कर देते हो? 4 कहां? एक 5 ट्रांसलेशन है, 1 ट्रांसलेशन ही बनेगा, प्रत्येक के एक एक बनेंगे, 5 ही है ओनली, और 5 सही होने चाहिए। और ऑनलाइन चॉकलेट नहीं, हम ऑफलाइन चॉकलेट देंगे स्टूडेंट, लेकिन आपका सही होना चाहिए। ओके, एनी प्रॉब्लम? और रिमेंबर माई वर्ड्स वंस अगेन, राइट एंड लर्न 10 vocabularies every day. 10 vocabularies every day. Good night students, bye. Bye students, good night. And good night.